Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. चलिए तो पैकेज वाला बात कर रहे थे हम लोग, है ना? Yes, sir. तो देखिए कल हमने वो देखा था, ऑफिशियल जो जावा का ये था, है ना, लाइब्रेरी था, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी था, उसमें हमने देखा था कि देयर वाज अ फोल्डर कॉल्ड, एक मतलब ये था जार फाइल था Jar, एक्चुअली, ठीक है ना, jar जार file. फाइल, Yes, तो sir. उसका नाम था rt.jar ऐसे करके, ठीक है। Yes, तो sir. इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में एक फोल्डर था जावा नाम से, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट देयर वर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, है ना, इसके अंदर में, जैसे Yes, sir. जहाँ पे AWT का सर फोल्डर जावा और था, क्लास हाँ, फाइल को अलग अलग करके अलग रखे अलग हुए हैं करके सर. रखा हुआ था ना, लगभग सेम हायरार्की में आपको दोनों जगह मिल जाता है ना। Yes, sir. अगेन नॉट ओनली देयर, और एक जगह मैं दिखा देता हूँ जो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, एकदम सेम आपको ये पैटर्न मिलेगा वहां पे भी। इफ आई गो टू डाउनलोड्स, इफ आई गो टू सेटअप्स, आई थिंक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिए जो मारिया डीबी है ना, इसका देखिए, तो बोथ आर सेम थिंग, वही 7.2.3 का जार फाइल है, इसमें भी देखिए दोनों जार फाइल है, ठीक है, बट एक में सोर्स है और दूसरे में इसका क्लासेस है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी Yes, sir. जैसे इसको भी ओपन करते हैं एक साइड में, तो क्लासेस ऑन द राइट साइड एंड ये जावा फाइल इस तरफ में, है ना। देखिए दोनों का Yes, फोल्डर sir. का पैटर्न एकदम सेम है। Yes, वो sir. MariaDB and देखिए MariaDB. है ना, हमारे टीवी दोनों में, फिर अंदर में जेडीबी से, अंदर में जेडीबी से, फिर इसके अंदर Yes, sir. जाइएगा तो देखिए, तो दीज आर द जावा फाइल्स, ठीक है, सोर्स कोड, और ये सब हमारा क्लास फाइल है, ठीक है। तो लगभग लगभग सेम मिलेगा आपको, देखिए बेस प्रिपेयर स्टेटमेंट, बेस प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, ब्लॉब आउटपुट स्ट्रीम, ब्लॉब आउटपुट स्ट्रीम, है लाइक दैट, है ना, इस तरह से, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे मिलता है। तो यही पैटर्न अगर हम लोग भी फॉलो करें तो आई थिंक इट विल बी बेटर, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो Yes, एंड sir. सी लुक एट दिस, है ना, लुक एट द पैकेज हायरार्की एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए ये पैकेज को हम लोग को यूनिक रखना पड़ता है, इसका अगर मतलब इसका मैच दुनिया में नहीं होना चाहिए एक्चुअली मैन, ठीक है, ये जो पैकेज का हायरार्की है इसका मैच दुनिया में नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो हमारा डोमेन नेम होता है ना, उसका हम लोग रिवर्स को क्या करते हैं, हम लोग पैकेज नेम की तरह यूज करते हैं। जैसे अभी ये जो मारिया डीबी है, इसका साइट आप ढूंढ लीजिए, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मारिया डीबी, तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट, mariadb.org, .org. ठीक है, .org, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इसी को रिवर्स में अपना ये बना दिया, ठीक है, अपना रिवर्स में इसको बना दिया, ठीक है। तो देखिए ORG से स्टार्ट किया, देन मारिया डीबी, तो ये दोनों चीज इसको यूनिक बना देता है, ठीक है, दिस मेक्स इट यूनिक ग्लोबली एक्चुअली, ठीक है, कि दूसरा कोई Yes, तो sir. अब ORG और मारिया डीबी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से इफ यू हैव योर डोमेन नेम तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ अगर आपने प्लान करके रखा होगा डोमेन नेम, है ना, तो यू कैन यूज दैट, ठीक है। Yes, sir. तो ये सबको पहले बंद कर देते हैं, और हम लोग ऑरेकल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाते हैं। सर ऐसे ही सर मतलब हम लोग को भी सब फॉलो करना है ना, मतलब कि हाँ, जावा फाइल को अलग डायरेक्टरी बना के, मतलब और फिर क्लास फाइल को क्लास फाइल को अलग अलग बना डायरेक्टरी में. के, और जो डायरेक्टरी का नेमिंग कन्वेंशन भी हम लोग फॉलो करना है, देखिए अभी ये ऑफिशियल Yes, sir. डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पे पैकेज का एक प्रॉपर टर्म भी आ गया, पैकेज इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है ना। तो मतलब आप नॉट ओनली क्लासेस बट ऑल दिस थिंग्स, है ना, क्लासेस, इंटरफेसेस, एनुमरेशन, एनोटेशन, सब चीज को क्या कर सकते हैं, ग्रुप करके रख सकते हैं आप, है ना। तो Yes, सिमिलर sir. टॉपिक के हिसाब से, और ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों देखिए बाद में है ना, आर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, रिमेंबर, एनुमरेशंस एंड एनोटेशंस, है ना। सो Yes, sir. उसको भी है ना, ठीक है, उसको भी आप सीधे सीधे मतलब क्लासेस एंड इंटरफेस की तरह बोला जा रहा है यहाँ पे, तो एक तरह से ग्रुप है ये, ठीक है, पैकेज इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड टाइप्स प्रोवाइडिंग क्लास प्रोटेक्शन, एक्सेस प्रोटेक्शन सबसे पहले, ठीक है, एंड नेम स्पेस मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे भी वो शब्द है ना जो नेम स्पेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो दो फीचर देता है हमको पैकेज, एक तो हमको एक्सेस प्रोटेक्शन देता है, दूसरा नेम स्पेस मैनेजमेंट देता है ना, ठीक है। तो विल सी इट स्लो एंड Yes, sir. ग्रेजुअली, यहाँ पे आगे देखेंगे Yes, हम sir. लोग, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टू मेक टाइप्स इजियर टू यूज, इजियर टू फाइंड एंड यूज, एंड टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है, एंड टू कंट्रोल एक्सेस, प्रोग्रामर्स बंडल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड टाइप्स इनटू पैकेजेस, है ना, ऑफिशियल है,
उसके बाद में आप कहीं ना कहीं आप पढ़िएगा तो नेमिंग कन्वेंशंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में जाइएगा, क्रिएटिंग अ पैकेज, ठीक है। एंड विल बी सेक्शन, आई थिंक समवेयर नेमिंग कन्वेंशन का एक सेक्शन था, ये देखिए नेमिंग अ पैकेज है ना। तो with programmers worldwide writing classes and interfaces using the Java programming language, it is likely that many programmers will use the same name for different types. Very correct है ना? यस क्योंकि सर। दो जन के मन में वो सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट आ सकता है, सेम नाम आ सकता है कभी भी, है ना, ठीक है। इट इज पॉसिबल ऑलवेज, ठीक है। तो इन फैक्ट, ठीक है, द प्रीवियस एग्जांपल डज दैट, तो वो देखना पड़ेगा वहां पे से, वो रेक्टेंगल है ना, कि दो रेक्टेंगल नाम से क्लास बना था एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। यस सर। स्टिल द कंपाइलर अलाउज बोथ, दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, फुल पैकेज नेम यूज करके, ठीक है। तो अभी नीचे में बता रहा है कि असल में कि मतलब कैसे करके इसको करना चाहिए बोल के। तो अब देखिए, नॉर्मली यहाँ पे बोला जाए कंपनीज यूज देयर रिवर्स इंटरनेट डोमेन नेम, ठीक है, टू बिगिन देयर पैकेज नेम। अगर किसी का डोमेन नेम है example.com, तो वो लोग क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर किसी का नाम ये है, ठीक है, example.com, अगर किसी का डोमेन है तो वो क्या करेगा, वो com.example.mypackage ऐसे करके बनाएगा। मतलब दे विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल com, उसके अंदर एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर में माई पैकेज नाम का फोल्डर बनाएगा और अपना प्रोग्राम्स वहां पे रखेगा, याद रखेगा, है ना, ठीक है, यस सर। इस तरह का। तो इससे क्या होगा, इससे कोई टाइप का नेम कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली जो ये डोमेन नेम होता है यूनिक होता है ना, ग्लोबली यूनिक होता है, यस ठीक सर। है। तो नेम यस कोलिजन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसीलिए। फिर कुछ एग्जांपल दे दिया आपको कि मतलब जैसे डोमेन नेम में कभी कभी हम ये सब कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं, हाइफन वगैरह भी, ठीक है। बट ये जावा में लीगल आइडेंटिफायर्स नहीं है ना ये सब, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हाइफन है वहां पे अंडरस्कोर डाल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर ये जैसे आई एन टी इज अ कीवर्ड, ठीक है, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई टर्म है तो उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए ये करके, अंडरस्कोर वगैरह देखिए फिर से। देन जावा आइडेंटिफायर कैन नेवर स्टार्ट विद दिस 1 2 3, ये सबसे स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप अंडरस्कोर दे सकते हैं ना। तो दीज आर स्पेशल केसेस। तो ऐसे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस जावा प्रोग्रामर अगर आप है तो ये गलती तो करेंगे भी नहीं, ठीक है, ये सब गलती करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी ये सब बातें, पता नहीं आपने अगर वो पढ़ा होगा हार्वर्ड शील्ड में, तो ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे। बट इन द केस ऑफ बालागुरु स्वामी इट हैज नॉट बीन रिटन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स लिखा हुआ नहीं, और वहां पे बहुत अलग टाइप से बोल रहा है बनाने के लिए, है ना, ठीक है। इफ यू लुक एट द बुक यस सर। यस सर। जावा प्राइमर, है ना, बाय बालागुरु स्वामी। Putting classes together, packages. सर हायरार्की की जो आप बात कर रहे हैं मतलब वो इसमें मतलब नहीं है। बोले बोले। बात सर कह रहे हैं कि सर मतलब जिस हायरार्की को सर फॉलो करना है और हम्म पैकेज डिक्लेरेशन के टाइम में जावा फाइल एंड क्लास फाइल को मतलब हम लोग को बांट के रखना है, मतलब उस हायरार्की की बात यहाँ पे नहीं की हाँ, हुई है वो क्या? बात यहाँ पे नहीं किया गया है। जैसे ये सब में एक तो ये जो प्री डिफाइंड जावा पैकेज है उसका जिक्र दे दिया है, तो दिस इज ऑल्सो गुड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, ठीक है, ये वाला तो ना, यस सर। यस कि सर। ये सबसे लैंग यूटिल आईओ, ठीक है, एडब्ल्यूटी नेट एप्लेट, ये सब रेडीमेड पैकेजेस है। बट दीज आर नॉट ऑल द पैकेजेस, रिमेंबर, ठीक है। तो खाली बुक पे रहिएगा तो आपको ये पता चलेगा, बट अगर आप जाके यस सर। जावा का ये सब खंगालिएगा तो आपको और भी पैकेजेस मिलेगा वहां पे, है ना। यस सर। और जब बुक लिखा गया तो उसके बाद में हो सकता है और भी पैकेजेस आया होगा, तो थोड़ा यस सा सर। उस पर ध्यान देना। अभी देखिए नेमिंग कन्वेंशन में आया है यहाँ पे, ठीक है, पैकेजेस आर नेम्ड यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग रूल्स, मतलब वही आइडेंटिफायर वगैरह का रूल्स वगैरह बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यस जो सर। एग्जांपल दे रहा है ना, ये एग्जांपल दे रहा है जावा का जो लाइब्रेरी है उसके हिसाब से, ठीक है। बट ये नाम सिर्फ जावा यूज कर सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है, जो जावा वर्ड है, आई सर डोंट थिंक तो। हाँ बोले बोले। सर मतलब ये हलवा शेल में एक जगह है डिफाइनिंग पैकेज हाँ में, हाँ द जनरल फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल पैकेज स्टेटमेंट इज शोन बिलो, पैकेज हाँ स्पेस पीके जी 1 और फिर हाँ तो बिग ब्रैकेट में है पीके जे 2 हाँ और साथ में फिर पीके जी 3 हाँ हाँ, और सेमी कॉलन, हम्म, और लिखा हुआ है कि पैकेज हायरार्की मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइल सिस्टम ऑफ योर जावा डेवलपमेंट सिस्टम। हाँ। फॉर एग्जाम्पल सर आपको फोटो भेज दे क्या ये? नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे भी वो चीज लिखा हुआ है, वो भी देखिए लगभग यहीं पे भी मिला हुआ है ये, ठीक है, लिखा हुआ है। यस सर। भेजिएगा तो भेज यस दीजिए, सर। बता देते हैं, भेजिएगा तो भेज दीजिए, यस। ठीक है। बट दैट इज अ डिफरेंट ठीक थिंग है अगेन, सर। ठीक है, वो जो बोल रहा है वो सही ओके है। सर। लेकिन जो कन्वेंशन जो यूज हो रहा है ना, उसका बात यहाँ पे सही से नहीं किया हुआ है असल में, ठीक है। अब वहां पे प्रोग्रामर के
ऊपर में छोड़ दिया गया है कि प्रोग्रामर क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, दे आर नॉट गाइडिंग यस यू सर। एक्चुअली, ठीक है। यस जैसे अभी सर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या इन्होंने देखिए पैकेजेस बनाया फर्स्ट पैकेज के नाम से, ठीक है। तो डू यू थिंक कि मतलब यस रियल सर। लाइफ में कोई फर्स्ट पैकेज सेकंड पैकेज बनाएगा? ऐसा कोई नहीं सर बना। ऐसा तो यहाँ भी है सर, मतलब हाँ माई पैकेज करके कर रहा है हाँ, तो सर। यहाँ पे वो हायरार्की दिखाने के लिए देखिए बता दें, फर्स्ट पैकेज के अंदर में सेकंड और पैकेज है, देखिए। यस सर, इसमें सर एक एग्जांपल में है कि इन विंडो इन्वायरमेंट इफ द पाथ टू हाँ। माई पैक इज हम्म। सी कॉलन माई प्रोग्राम स्लैश जावा हाँ स्लैश माई पैक देन द हाँ क्लास पाथ टू माई पैक। हाँ हाँ यस सर, यहाँ पे है मतलब मतलब कि इन विंडो इन्वायरमेंट इफ द पाथ टू माई पैक इज हाँ हाँ। सी कॉलन स्लैश माई प्रोग्राम स्लैश जावा स्लैश माई पैक हाँ हाँ एंड देन द क्लास पाथ टू माई पैक इज हाँ हाँ। सी कॉलन स्लैश माई प्रोग्राम स्लैश जावा। हम्म। मतलब ये मतलब इसी को सब मतलब नहीं सोच नहीं, खोज रहे वो हैं चीज क्या? भी नहीं है एक्चुअली, वो भी चीज नहीं है, वो तो क्लास पाथ का बात कर रहा है, ठीक है, तो वो मैं आऊंगा उस ओके पर, सर। क्लास पाथ पे आऊंगा। तो बट नहीं, दे हैव नॉट एग्जैक्टली नहीं बता पाया, ठीक है, ये लोग है ना। नहीं सर, यहाँ ये पे फिर उस एग्जांपल्स में और नहीं, आगे वो बढ़ तो गए बुक सर। में वही वाला बात आ गया, मतलब जो बेसिक जो कन्वेंशन है ना वही आ गया, ठीक है। तो यस बट सर। बेसिक कन्वेंशन में मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, जो बेसिक बात है वो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट मोर अप्रोप्रिएट थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। यस सर। ये चैप्टर्स को बंद करते हैं हम लोग, अपना से देखते हैं इसको। तो ये ज्यादा अच्छा है सर, यस सर। जो हमको बता रहा है, दिस यस इज सर। यस सर। चलिए ना, ठीक फिर है। सर इंपोर्टिंग पैकेज और फिर हाँ, आगे वो बढ़ गया, मतलब ऐसा जो आप खोज रहे हो वैसा नहीं मिला, फिर नहीं मिला इंटरफेस पे आ है ना। गया। यस सर, ऐसा नहीं मिला सर। तो अब देखिए, अब इसमें सपोज सपोज है ना, सपोज अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को वो ऑर्डिनरी तरीका आता है बनाने का ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी अपना से जावा नाम से एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। जावा फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, अपना मैं पैकेजेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ माय पैकेजेस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई एम डूइंग, ठीक है। जैसे राइट नाउ मैं क्या करूंगा, मैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट डेवलपिंग समथिंग, रियली डेवलपिंग समथिंग, है ना। तो मैं क्या यस करूंगा, सर। मैं एक पैकेज बनाऊंगा बेसिक के नाम से, या बेसिक्स के नाम से बना सकते हैं, ठीक है, या बेसिक के नाम से, या फंडामेंटल या रूडिमेंट्री, कोई भी नाम से, ठीक है, RUDIMENTARY, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इसका मतलब होता है बहुत बुनियादी चीज जो होता है ना, बेसिक, उसको बोलते हैं हम लोग, देखिए, इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल्स, है ना। तो जैसे शुरू यस शुरू सर। में तो हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वाला प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यस सर। ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो रूडिमेंट्री होगा, तो मैंने एक रूडिमेंट्री बना दिया। फिर उसके बाद में कभी अगर हम लूप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, तो लूप नाम से हमने बना दिया, ठीक है, DECISS, डिसीजन नाम से बना दिया। मतलब हर, मतलब ये मैं पैकेज बना रहा हूँ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, अभी फिलहाल, ठीक है। जैसा टाइप का प्रोग्राम, जैसे कल को हम इंटरफेस के साथ काम करेंगे तो विल हैव, ठीक है, फॉर इंटरफेस एक ये हम लोग बना देंगे ना, ठीक है, पैकेज इस तरह से। तो विल हैव अ पैकेज फॉर इंटरफेस, विल हैव अ पैकेज फॉर डिशन लूप, ठीक है। जो भी टाइप का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये कल को डिजाइन पैटर्न्स करें तो हम DP नाम से एक प्रोग्राम बना दिया हमने ना, फॉर डिजाइन पैटर्न्स, लेट्स से, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस अगर मैं सर। सॉलिड प्रिंसिपल्स को आपको समझा रहा हूँ जावा में, तो आई विल मेक अ पैकेज फॉर सॉलिड, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो यूज केस है उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज अभी हम लोग सीख रहे हैं। और हम प्रोग्राम्स को क्यों सेग्रीगेट करना चाहेंगे, हम प्रोग्राम को सेग्रीगेट करना चाहेंगे फॉर, मतलब एज पर द टॉपिक्स जैसे से कवर हुआ है ना, ठीक है। जैसे कल ही हम लोग क्या कर रहे यस थे, सर। ये जो मेरा ट्रेनीज था उनके साथ में मैंने ये कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ था, मतलब दूसरे ट्रेनी के साथ में जो लारावेल सिखा रहा था जिसको, उसके साथ मैंने डिस्कस किया था API वगैरह, है ना। अब मैं उसको, क्योंकि मेरा एक नया ट्रेनी है जो PHP में अभी तक काम कर रहा था, अब उसको कंपनी ने लालच दिया है कि अगर आप लारावेल पे काम करते हो तो आपको हम सैलरी में हाइक देंगे बोल के ना, ठीक है। तो यस। ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो लोग को मालूम है कि वो ट्रेनिंग ले रहा है कहीं से बोल के, तो इसीलिए वो चाह रहा है वो लोग कि आप सीख लो, ठीक है, और आप लारावेल में प्रोजेक्ट करो बोल के। तो पहले तो बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास में है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, वो मॉडिफिकेशन आप करके दे दो हमको, और लगेगा कि आप कर लेते हो तो फिर हम लोग आपको नया प्रोजेक्ट लारावेल में देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसको लालच दिया है, तो वो भी लालच में आ गया है, वो भी बोल रहा है कि नहीं करेगा। तो मैंने बोला बट इट इज डिफिकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड OOP प्रॉपर्ली, तब जाके होगा। तो वो बोल रहा है ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते बोल के, तो मैंने बोला चलो ट्राई करो, कोई बात नहीं। तो ये इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। तो वही, तो अभी जैसे हमारा यूज केस है यहाँ पे, तो अभी जैसे उसको भी दिखाना था मुझे प्रोग्राम कुछ लारावेल का वहां पे, तो अब मुझे ढूंढना पड़ा, तो मिला नहीं, बिकॉज हमने इस तरह से सेग्रीगेट करके कुछ रखा नहीं था वहां पे, है ना। और मैंने क्योंकि कभी क्या होता था, कभी मैं अपने लैपटॉप पे दिखा रहा था उन स्टूडेंट्स को, कभी उनके लैपटॉप पे दिखा रहा था, तो इट वाज ऑल मेस्ड अप एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी बहुत अच्छा से यहाँ पे एक जगह हमारा सब स्ट्रीमलाइन रहता है ना, कुछ भी देखना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका एक कॉपी यस आपके सर। पास पड़ा हुआ है, एक कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो यस सर। उनके साथ ऐसा नहीं था, वो ऑफलाइन आते थे क्लास करने के लिए, ठीक है। तो कभी ये
उनके लैपटॉप पे कुछ दिखाया, और कभी कभी ऑनलाइन क्लास हो जाता था वो लोग का, जब घर पे रहता था वो लोग तो फिर अपने लैपटॉप पे दिखाया, तो मिक्स होता था। तो मैंने कुछ दिखाया तो जिसमें कुछ प्रोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ था, मतलब बना हुआ, कुछ इनकम्प्लीट था प्रोग्राम, है ना। तो अब मैंने बोला ये बनाने में टाइम लगेगा, तो मैंने ऐसे समझा दिया सिर्फ, है ठीक है। तो दैट्स व्हाट है ना, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, हमारा प्लान ये है, ठीक है, कि हम इस तरह से कुछ करेंगे। अगेन देखिए बेनिफिट कहाँ मिलेगा, कल को हो सकता है कि व्हेन आई एम डूइंग ये रूडिमेंट्री वाला जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग रेक्टेंगल नाम का क्लास बना रहे हैं, मान लीजिए ना, ठीक है, टू टेस्ट समथिंग, ठीक है। एंड हो सकता है कि व्हेन आई एम डूइंग डिजाइन पैटर्न, ठीक है, देयर आल्सो आई एम यूजिंग ए क्लास कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये तभी Yes, sir. पॉसिबल होगा, ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अलग अलग पैकेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों रेक्टेंगल क्लास एक जगह नहीं रह सकता है, ठीक है, दे कैन नॉट बी इन वन फोल्डर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे अभी भी हमारे पास में यहाँ पे जावा का फोल्डर है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक के अंदर, ओल्ड के अंदर चले गए ना, और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ बॉक्सिंग डॉट जावा बनाने का, होगा कभी भी बॉक्सिंग डॉट जावा नाम से बनेगा हमारा ये, वो तो सर मतलब उस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर नहीं बनना चाहिए ठीक सर। है। बनेगा ही इनफैक्ट नहीं। चलिए Yes, मैं बॉक्सिंग 1 या बॉक्सिंग 2 नाम से बना दिया मैंने जावा फाइल को, बट मेरा जो क्लास होगा उसको मुझे बॉक्सिंग ही बुलाना है, ठीक है। yes हम sir. बॉक्सिंग तब वन तो नाम से क्लास पॉसिबल। बनाएंगे, तो जब आप यस सर। कंपाइल कीजिएगा तो ये बॉक्सिंग रिप्लेस हो जाएगा ना, लेकिन ठीक है, यस सर। दिस विल गेट रिप्लेस्ड, ठीक है। तो वो सर कंपाइल, क्लास फाइल में हाँ क्लास वाले सर मतलब पाथ में सर फिर इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा सर। हाँ, फिर कंफ्यूज, इनफैक्ट ये रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको पुराना वाला बॉक्सिंग चाहिएगा तो नहीं मिलेगा, नया वाला मिलेगा, है ना, ठीक है। यस सर। मतलब एक यस साथ सर। दो वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो बट इफ यू वांट टू डू दैट, तो आप ऐसे करे कर सकते हैं, ये पैकेज बना के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यस जिस यस सर। जिस पैकेज को मैं इंपोर्ट करता हूँ वही पैकेज का रेक्टेंगल कॉल होगा, ठीक है। हम चाहे तो यस एक सर। प्रोग्राम में दोनों रेक्टेंगल को भी यूज कर सकते हैं, किस तरह से वो भी हम देखेंगे, है ना, ठीक है। तो इट विल बी पॉसिबल व्हेन यू फॉलो दिस अप्रोच, है ना, ये अप्रोच फॉलो कीजिएगा तभी तो जाके पॉसिबल होगा, है ना, ठीक है। अगेन, सर ये हाँ बोले बोले, रुडिमेंट्री हाँ मतलब सर रुडिमेंट्री लोग टीसीजे इंटरफेस डीपी सॉलिड इसको सर हाँ, कैसे कैटेगराइज किए, मतलब ये डिफरेंट अप्रोच मतलब नहीं ये सॉलिड क्या और हुआ, डीपी तो। हाँ ये हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए मैं जब कोई भी बेसिक प्रोग्राम डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है, तो वो मैं उसको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, हमेशा, है ना। यस सर। यस लूप सर। का कभी भी कोई प्रोग्राम डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसको यहाँ डालेंगे हम लोग, है ना। ओके सर। वेन एवर वी आर ओके सर। डूइंग डिसीजन यहाँ डालेंगे, कल को अरे का भी कोई प्रोग्राम आता है, वी आर गोइंग टू पुट हियर, ठीक है, इस तरह से, है ना। यस सर। तो उसके हिसाब से मैं पैकेज बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बट यस सी, सर। अगर ये तो हो गया मेरा, मतलब सेकंड लेवल हो गया ना पैकेज का, फर्स्ट लेवल में तो मैंने जावा लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये यस तो सर। टकरा जाएगा ना, अगर मान लीजिए जावा में भी अगर इस नाम का कोई सब पैकेज होगा, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। दैट इज वाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नेमिंग द पैकेजेस लाइक दिस, तो मुझे कुछ अपना नाम, मतलब अपना देना होगा, तो जैसे ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है। बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दूसरा आदमी इस नाम का एग्जिस्ट करता होगा, वो भी शायद ऐसे करके बना रहा होगा, ठीक है। अब आपने यस सर। हार्डली देखा होगा कि मैं कॉमन नेम्स का इस्तेमाल करता हूँ कभी भी, है ना, ठीक है। आई ऑलवेज यूज पर्पस टू नेम माय फाइल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे मैंने देखा हुआ था शुरू से, मैं जब भी ट्रेनिंग ले रहा था या बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है, तो सबका आज भी आदत होता है, आज भी देखिएगा ना, किसी कोई पहला प्रोग्राम बनाता है तो उसको अपना नाम दे देगा, ठीक है, अपना नाम देके डॉट सी नाम सेव कर देगा। अब ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब दूसरा नाम के लिए, यस दूसरा फाइल के लिए फिर अपना नाम, फिर मतलब 1 2 करके ऐसे डालेगा, तो ये क्या मतलब हुआ, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू सर। नेम अ फाइल, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट, ठीक है, जो भी इसका कंटेंट है उसके हिसाब से नेम करना पड़ेगा। तो ये तो बच्चा लोग को बताना पड़ेगा ना, शुरू में तो ट्रेन होकर थोड़ी ना आया हुआ है, यू विल हैव टू टॉक टू देम एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप भी वही गलती कीजिएगा तो कहाँ से होने वाला है, अगर मैं भी इसी नाम से सारा चीज करते रहा, ठीक है, देन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, तब तो मैं नहीं बता पाऊंगा वो लोग को। तो आई हैव टू बी मोर रियलिस्टिक, ठीक है, आई हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो सुझाव हमको जावा ने दिया है वही सबसे अच्छा है, और हमने एक केस देख भी लिया मारिया डीबी वाला, ठीक है। इनफैक्ट माई एसक्यूएल का कनेक्टर आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे भी वही मिलेगा, ठीक है, माई एसक्यूएल का जो साइट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा वहां पे भी, है ना, ठीक है। मैंने तो मारिया डीबी डाउनलोड किया, इफ यू डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, है ना, ठीक है। यस तो आप सर। देखिए, तो यस मैं सर। भी क्या करूंगा, सी इवन आई हैव अ इंटरनेट डोमेन नेम, ठीक है, तो विच इज onlyth.com, तो मैं उसका उल्टा कर देता हूँ com.onlits, है ना, ऐसे करके, ठीक है। बट एक्चुअली बट एक्चुअली ये जो नाम है मैंने रिवर्स कर इसको रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर माय कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, या मेरा जो कंपनी के अंदर जो लाइब्रेरी होगा इट्स फॉर दैट, नॉट फॉर द क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, ठीक है ना। फॉर द क्लासेस व्हाट आई हैव डन, आई हैव अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं ये यूज करूंगा, जब भी आप लोकल साइट बनाते हैं ना, तो आप मतलब कोलिजन नहीं होने के लिए इंटरनेट का डोमेन के साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल, ठीक है। ये नेटवर्किंग में डिस्कस्ड है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे हम लोग लोकल होस्ट शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन यू यूज लोकल होस्ट वर्ड, है ना, तो वो लोकल यस सर। जाके वो सर्च करता है, ठीक है, इट डजंट गो इनटू द इंटरनेट, है ना, ठीक है। उस तरह से मतलब सब चीज बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी तरह से ये लोकल जो, इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं ना हम लोग,
जैसे जो लास्ट में वो लिखते हैं, डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 वर्ड्स, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे onlits.com है ना, तो ये कॉम को हम लोग टॉप लेवल डोमेन नेम बुलाते हैं, दिस होल थिंग इज डोमेन नेम, ठीक है। तो टॉप लेवल, ठीक है, एंड बॉटम लेवल आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बट इसको सिंपली डोमेन नेम बुलाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली डोमेन नेम तो पूरा है ये, और इसको टीएलडी या टॉप लेवल डोमेन नेम बुलाते हैं, जो कि कॉमन होता है अमॉन्ग द साइट्स, है ना। जैसे ये नाम अब दूसरा कोई नहीं ले सकता, दिस इज माइन, बट डॉट कॉम तो हम लोग शेयर करते हैं ना बहुत लोग के साथ में, ठीक है। मेरा भी डॉट कॉम है, ठीक है ना, कल को हो सकता है आपका भी डॉट कॉम होगा, फ्लिपकार्ट.com है, ठीक है, amazon.com है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। Yes, yes, sir. बाद में जब ये इसका कमी होने लगा, ठीक है, मतलब ये नाम का कमी होने लगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 अक्षर का भी आया, जैसे .co.in ऐसे करके भी आया, ठीक है ना, इस तरह से भी आया, ठीक है। तो बट अब फिर से ज्यादातर आप देखिएगा, अगर इंडिया के लिए चाहिए तो इन वाला आ गया, ठीक है, ज्यादातर इन फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो 2 वाला खत्म करके फिर से 1 वाला ही ज्यादातर चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉम, ठीक है, कॉम, फिर उसके बाद में ac.in आता है, और दुनिया भर का ये टॉप लेवल Live. डोमेन नेम्स है ना, ठीक है, Yes, sir. बहुत Yes, सारा sir. है। तो बट मतलब बाकी सब जैसे भी यूज होगा उससे मतलब नहीं, बट ये लोकल कभी भी इंटरनेट पे यूज नहीं होगा, ये मतलब एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक Convention. है ना। Yes, sir. तो इंटरनेट कम्युनिटी में इसको एक अंडरस्टैंडिंग बना लिया गया कि अगर कोई भी, ठीक है, लोकली अगर अपना साइट्स वगैरह टेस्ट करना चाहता है तो दे शुड यूज दिस, ठीक है, उसको हमेशा ये यूज करना चाहिए। जैसे आपका जो लोकल आईपी होता है, इट्स ऑलवेज दिस 127 वाला जो है, ठीक है, इट्स अ लोकल Yes, sir. आईपी एक्चुअली, या ये तो लूप बैक हो गया, या 192 जो होता है ना, जैसे नॉर्मली आप जब भी जाके अपना आईपी वगैरह चेक कीजिएगा, ऑलवेज इट इज गिवन इन 192, है ना, ठीक है, व्हाई इट इज सो, Yes, sir. उसके पीछे रीजन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक मेमोरेंडम बना हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है कि ये प्राइवेट आईपी की तरह यूज होगा, ये पब्लिक आईपी कभी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे इंटरनेट और जो लोकल हमारे रिसोर्सेज है उसमें कोलिजन्स नहीं होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग आईपी कॉन्फ़िग करके टाइप कीजिएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा, सॉरी इसमें IF कॉन्फ़िग टाइप करना होगा, दिस इज लिनक्स IF कॉन्फ़िग। तो ये देखिए, तो मेरा भी जो आईपी है, तो ये तो लूप बैक है 127 जो दिखा रहा है, ठीक है, एंड ये है देखिए, ठीक है, तो 192.168 जैसे जो भी दिखा रहा है, दिस इज द आईपी एक्चुअली, ठीक है। तो 192.168 है ना, तो 192 एंड 168 इट इज इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ठीक है, ये दोनों चीज है ना, ये दोनों चीज फिक्स है, ठीक है, ये दोनों Yes, चीज sir. सेम रहना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आप चेंज कीजिए, जैसे नॉर्मली राउटर्स में 1 का सीरीज आता है, ठीक है, जो राउटर्स हम खरीदते हैं, मोबाइल फोन में आता है ज्यादातर 43 मैंने देखा हुआ है, ये MI वगैरह में, ठीक है, रेडमी वगैरह में 43 मैंने देखा हुआ है, बट यूजुअली आपका भी राउटर में या तो 1 या 0 होगा यहाँ पे मोस्टली, है, ठीक है। और राउटर का जो प्राइमरी एड्रेस होता है इट इज दिस यूजुअली, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है। तो मेरा आदत रहता है नॉर्मली मैं डिफॉल्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट हैकिंग का थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है ना। यस सर, मेरे में सर लिंक लोकल, ये तो हाँ मतलब एक मिनट सर, हाँ हाँ, IPv4 एड्रेस में 192.168.2924, और अच्छा, फिर एक डिफॉल्ट गेटवे के में है 192.168.29.1 सर। तो चलिए आपका 29 है वहाँ पे, आपका 29 है, ठीक यस है। सर। तो यस सर। मे बी अब आजकल राउटर्स, ये तो ऐसे भी तो ये जियो का राउटर था ना आपका, तो यस सर। ठीक है, तो वो लोग कहीं कुछ चेंज करके दे रहा होगा, तो आपने तो चेंज नहीं किया ना, जो था तो वैसे था। मैंने तो सर ऐसे ही रखा है सर, हाँ, चेंज नहीं। तो वो दिया होगा वहां से, जैसे अभी मैंने बोला ना, मोबाइल फोन भी आजकल अलग देता है, जैसे मैंने ज्यादातर ये रेडमी के फोन्स में देखा हुआ है कि इट गिव्स 43 में एड्रेस देता है, ना, ठीक है। तो लाइक दैट अब थोड़ा सा इनोवेशन हो रहा है, बट मेरा बाकी जो जनरल राउटर्स है ना, जो नहीं मिला था, या इनफैक्ट ये जो राउटर है मेरा एयरटेल वाला, इसमें भी यही आया था 192.168.1 समथिंग, ठीक है। तो अब मैंने अपना से इसका कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यस मैंने सर। इसको 101 बना दिया, ठीक है, और ऊपर मैंने एक राउटर रखा हुआ है जिसको 102 बना दिया मैंने, है ना, ठीक है। तो उस पर जब भी किसी को यस सर। एड्रेस मिलता है तो वो 102 पे मिलता है, यस ठीक सर। है, इस पे मिलता है ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस है ना, आई हैव गिवन। तो ये हम लोग अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, ठीक है, वी सर कैन अपने एक्सपेरिमेंट आईपी ऑन एड्रेस दिस। को भी चेंज, अपना आईपी एड्रेस भी चेंज किया जा हाँ सकता है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल, ठीक है, बट ये दो को बोला जाता है कि आप चेंज मत कीजिए, अदरवाइज वो फिर अनरिजर्व में चला जाएगा, मतलब पब्लिक वाला में चला जाएगा, तो कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है। या मतलब मान लीजिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकता है, तो दैट इज व्हाई मतलब इट इज ऑलवेज एडवाइज टू कीप इट लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है, कि आप 192.168 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं रिजर्व प्राइवेट आईपीस करके, ठीक है, या आईपीस सर रिजर्व। आपने अपना, सर आपने अपना 101 भी दे रखा, 102 दोनों ना सर? हाँ, वो मैंने 101 102 रख दिया, ठीक है, ऐसे ही मैंने अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने रख दिया उसको, ठीक है। यस सर।
तो देखिए आईपी रिजर्व फॉर, तो ये 3 याद रखिएगा ये, ठीक है। इसमें से एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। ये क्लास ए वाला है, ठीक है, ये क्लास बी वाला है, ये क्लास सी वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू यूज दिस, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 65,000 इतना आईपी एड्रेसेस बन सकता है इससे, ठीक है। और उसके बाद में Yes, ये sir. जो नंबर है, ठीक है, इससे आप इतना आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं, ठीक है। एंड यूजिंग दिस नंबर यू कैन मेक दिस मेनी आईपी एड्रेसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये Yes, sir. 3 एड्रेस दे दिया यहाँ पे, ये 3 क्लास का, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, तो इन मतलब इनके अलावा, ठीक है, इन सब एड्रेस के अलावा दूसरा एड्रेस हमको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा घर का नेटवर्क होता है या ऑफिस, छोटा ऑफिस का नेटवर्क भी होता है, इट्स मोर देन एनफ ऑन दिस, ठीक है। तो मैंने सिर्फ जब मैं वहां पे काम करता था एयरसेल में, है ना, ठीक है, तो वहां पे मैंने देखा हुआ था दिस सीरीज वो लोग यूज करता था, दे वर यूजिंग दिस सीरीज बिकॉज उनका इंट्रानेट था, ठीक है। तो इंट्रानेट पे ये लोग यूज करता था अपना कंप्यूटर्स को, सो दे हैड गिवन दिस, ये सीरीज यूज करता था, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड मेनी कंप्यूटर्स टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो ये लोग इसका इस्तेमाल करता था बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंपनी का सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड था इसी नेटवर्क से, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई Yes, sir. दिस वाज द आईपी दे वर यूजिंग, है ना। और ये तो रेयरली मैंने देखा हुआ है 10 का जो सीरीज होता है, ठीक है, सीन इट वेरी रेयरली, है ना, ठीक है। तो दीज आर प्राइवेट आईपीज, रिमेंबर, ठीक है ना। और इसके Yes, sir. अलावा जो आईपीज होता है वो पब्लिक होता है, ठीक है, वो सब कंपनीज के Yes, पास में sir. रहता है, वो कंपनी रिलीज करता है आपको, ठीक है। जब भी आप मतलब कनेक्ट करते हैं इंटरनेट पे तो वो आपको देता है। जैसे अभी हम लोग अपना अगर देखें यहाँ पे IPv4 या IPv6 करके, सर आप अपने मतलब वाईफाई लोकेशन अपना मतलब प्राइवेट कर रखा है ना सर आपने? नहीं तो सबका ही तो प्राइवेट होता है, आपका भी तो आई प्राइवेट ही मीन है। नहीं, हाँ सर मैं शायद गलत क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ कहने का मतलब है अभी आप लास्ट में जो फोटो दिखा रहे थे जहाँ पे मतलब एक सर्वर मतलब वहाँ पे दिख रहा था ना, हाँ ये हाँ हाँ कि एक मतलब सेंटर एरिया से सारा मतलब सिस्टम बना हुआ है। तो हाँ। सर आप मतलब ऐसा मतलब क्रिएट किए हुए हैं या फिर आप मतलब अभी प्लान में नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं सर नहीं, आप मेरा लगभग आप ऐसा ही है, सारा चीज ऐसे कनेक्टेड है एक्चुअली में, ठीक है। एवरीथिंग इज यस कनेक्टेड सर। लाइक दिस ओनली, मेरा, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट जैसे हम्म। यहाँ पे एक राउटर दिखा रहा है, मेरा 2 राउटर है, ठीक है, 2 यस राउटर सर। से कनेक्टेड है। तो मैं चाहने से ऊपर से भी आराम से मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, ऊपर अगर जैसे कोई कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो इजीली मैं वहां से प्रिंट कमांड सेंड करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाता है, ठीक है। तो हम्म। एंड एवरीथिंग, तो कुछ कुछ तो आपका भी है, जैसे जो देखिए जो वाईफाई पे कनेक्ट होता है, तो जैसे ये वाला लैपटॉप और ये जो मोबाइल फोन दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो आपने भी कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। यस सर हम्म, मैंने भी ऐसे ही कर रखा है सर, है ना, एक तो ही इस तरह से वाईफाई आपका मतलब भी, हाँ राउटर एक, से। हाँ तो वो कनेक्टेड है, ठीक है। यस और सर। फिर बाकी मेरा जो बाकी का सिस्टम भी है, सम हाउ इट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रिंटर है वो वाईफाई नहीं है, ठीक है, तो यस सर। इट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर। तो ठीक है, तो वो मेरा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है एंड इट इज शेयर्ड फ्रॉम हियर। तो अगर मैं दूसरे सिस्टम से भी प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि प्रिंट नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो ये तो अब हर किसी के पास है, आपका भी ये सेटअप चल रहा है, ठीक है, योर्स ऑल्सो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आईपी अगर धुंधला धुंधला दिख रहा है, 192.168.0.1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना। तो ये इसका यस सर। प्राइवेट आईपी है, अंदर का आईपी है, और ये वाला बाहर से मिल रहा है एक आईपी। तो ये देखिए वही मैं दिखा रहा था आपको कि मेरा भी जो बाहर का आईपी है ये है, ये देखिए ना। तो 110 करके दे रहा है, तो दिस इज अ क्लास ए नेट, ये आईपी एड्रेस है ना, ये वाला, ठीक है। यस और सर। मेरा नेटवर्क अभी तक IPv6 सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, देखिए। तो ये दिखाता है कि दिस साइट कांट बी रीच, है ना। एंड आई यस थिंक सर। शायद आपको जो जियो है, शायद, ठीक है, जियो में अभी IPv6 आ चुका है, ठीक है, आपका, है ना। यस सर। यस सर, एक मिनट से मैं चेक कर लेता सर। IP4.9 सर, क्या IPv4 ही हाँ है सर, मतलब यू आर नहीं कनेक्टेड विद एन हाँ, IPv4 ही है सर एड्रेस ऑफ। अच्छा, नहीं नहीं, तो ये वाला जो है यहाँ पे IPv6 दिख रहा है ना साइड में, IPv6 ओनली यस सर। टेस्ट, हाँ तो उस पर क्लिक यस करके सर देखें, यहाँ पे है। और उस पर ओनली क्लिक टेस्ट करके, है सर। सर हाँ टेस्ट किए मतलब क्लिक किए तो दिस पेज शोज योर IPv4 और IPv6 एड्रेस, यू आर कनेक्टेड विद IPv6 एड्रेस ऑफ। और अच्छा, फिर मतलब 2405 का कुछ एड्रेस है, यस लंबा सर सा मतलब एड्रेस ये। है ना, हाँ समथिंग सर लाइक दिस, लंबा देखिए, सब। समथिंग समथिंग लाइक दिस, देखिए इस तरह का होगा ये वाला, यस सर। यस सर। है ना, इस टाइप का। तो फिर दिस इज भाई IPv6। तो IPv6 यूज हो रहा है या फिर नहीं सर, मतलब ये हो तो रहा है, लिख रहा है बिल्कुल हो यू रहा आर। होगा, आपका हो रहा होगा। हम्म। तो इसे एक ऐसा बार आप टाइप का देख कुछ आ लेते रहा ना होगा। सर, अच्छा मेरे हाँ, मॉनिटर को एक बार देख लेते हैं आप। कीजिए, शेयर कीजिए। एक मिनट से शेयर कर रहे हैं सर। शेयर। यस सर। हाँ है, तो IPv6 है आपका, ठीक है। यस सर। तो एक काम कीजिए, तो उसको कॉपी करके एक बार पिंग करके देखिए, तो उसको पिंग होता है, उसको कॉपी कर लीजिए। ये पूरा ना हाँ सर। पूरा पूरा पूरा, हाँ उसको पूरा कॉपी करके यस, एंड ट्राई टू और पिंग पिंग इट, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कीजिए।
यस सर। और मतलब क्लिक कर देना हाँ सर। नहीं नहीं, आगे पिंग लिखना पड़ेगा, आगे में पिंग लिखना पड़ेगा पहले। यस सर, यस सर, PING एन जी, पिंग। हाँ स्पेस, हाँ बस एंटर कीजिए। हाँ यस हो रहा सर। है, तो आपका हो रहा है, IP देखिए ना, ठीक मतलब है हाँ। IP। यस सर। ये पिंग कर रहा है, इसका मतलब है अभी आप इसको वेब सर्वर की तरह मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं अपना कंप्यूटर को, है ना। इफ यू इसको वांट यू सर। कैन यूज इट, ठीक है। ओके सर। तो एक मिनट, हाँ 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन करता हूँ, अभी मौका मिला है तो हल्का सा। अच्छा एक काम और करते चुके, तो मैं थोड़ा सा एक्सेस ले रहा हूँ कंप्यूटर का, यस सर। दीजिए तो एक्सेस। सर तभी और एक काम करते हैं, कौन सा था ये था, वो वाला कौन सा था जिसमें अभी आईपी दिख रहा था, तो 1 मिनट सर, ये वाला है हाँ, सर। हाँ सर, ये 1 मिनट ले समझ जाइए आ ले रहा जाइए। है। यस हाँ सर। यही ना सर। हाँ यही वाला। तो इसमें एक काम यस सर। करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका IPv4 जो है, ठीक है, इस पे ये कनेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा ये है। बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ था सर फर्स्ट टाइम। ये वाला ना, हाँ सर। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला पे पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर जो पिंग नहीं हो रहा था, आप उसकी बात कर रहे हैं ना सर? हाँ तो पिंगिंग। देखिए V4 पिंग नहीं हो रहा है, बट V6 पिंग हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, V6 इज पिंगिंग, तो रिक्वेस्ट चलिए टाइम। उसी उसी को ट्राई करते हैं अभी हम लोग। तो सर जैसे, अगर हाँ पिंग होगा तो इसको एज अ वेब सर्वर यूज कर यूज कर सकते हैं। सकते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं यस जो सर। हम लोग काम कर सकते हैं ना, जैसे अगर हाँ कुछ कुछ सर। चीज दिखाना होता वो है तो बगल वो, वाला सर, बगल वाला करूँ सर? हाँ तो कोई कोई भी खोल लेता है, और यहाँ पे पहले तो मैं हाँ सर। LOCL लोकल HOST होस्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे। यस सर। शायद आपका IIS इंस्टॉल नहीं है ना अभी, नहीं नहीं सर, इंस्टॉल नहीं इसमें है। नहीं है अभी। तो 1 मिनट, हाँ ये डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ आया तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अच्छा, IIS सामने में। एक्सप्लोरर 11 के नीचे वही ना सर? हाँ वही क्लिक कीजिए, तो यहाँ से नहीं हुआ क्लिक। ओके सर, ये वाला ना सर? हाँ हाँ बस बस उसी ओके को सर। ओके कर दीजिए। तो ये तो टाइम दे रहा है सर थोड़ा। हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। हो गया, क्लोज कर दीजिए। ओके सर। सर रिलोड करिए सर। हाँ क्लोज कीजिए, यस सर। ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक काम कीजिए, तो वो जो IPv6 का एड्रेस था उसको फिर से कॉपी करके लाइए तो। IPv6 का एड्रेस सर? हाँ। सर कॉपी तो हम किए हुए, दोबारा नहीं तो तो कॉपी तो आप। वो इसको मैंने फिर कॉपी कर दिया था ना। ओके सर। ये। हाँ सर, अब क्या करेंगे हाँ नेक्स्ट? कॉपी करके लेके जाइए उसको ब्राउजर में फिर, और यस सर, ये। लोकल होस्ट पे क्लिक कीजिए एक बार। हाँ यस सर। अभी वहाँ पे लिखिए पहले HTTP:// HTTP कॉलन, कॉलन स्लैश स्लैश। पी नहीं आया, पी नहीं आया, HTTP। हाँ कॉलन यस सर, स्लैश स्लैश, और कॉलन। लोकल होस्ट को मिटा दीजिए। 1 मिनट सर। हाँ सर, और और वहाँ वो उसको पेस्ट पेस्ट, हाँ उसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर दबाइए। तो ये तो नहीं आ रहा है सही ढंग से, HTTP:// तो लिखा था हमने, तो डिड नॉट मैच एनी। सर यही है ना सर, पूरा तो हाँ इसी को हाँ किए थे यही तो। है। Yes, sir, फिर वन। ये फिर से एक बार और ट्राई हाँ करते सर। फिर से ट्राई करके देखिए। एस लगाएंगे ना नहीं सर? नहीं, एस मत लगाइए, क्योंकि अभी तक हमने सर्वर में कुछ एस का तो इस्तेमाल किया नहीं है ना हम लोग। ओके सर।
नहीं, स्पेस 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 मत दीजिएगा वहाँ पे, कॉलन स्पेस दो आ गया है, टू के पहले भी, हाँ, और वो कॉलन के बाद में भी, हाँ हाँ, सर, अभी एंटर कीजिए। हाँ सेम ही नहीं, रहा है स्टिल सर। इन द सेम प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो यस चलिए, सर। ये मैंने फर्स्ट टाइम अभी ट्राई किया था एक्चुअली में IPv6 से करने का, ठीक है। IPv4 से यस तो सर। होता था, बट IPv6 से तो, और IPv4 आपका पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है V6 सर। V6 पिंग हो जा रहा है, बट मतलब बट यहाँ से लेकिन आने से नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो ये सब चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, यस और सर। एक काम कीजिए, तो और एक काम कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, और MySQL है ना हाँ। इंस्टॉल इसमें। हाँ सर, होगा सर। चलो एक काम कीजिए, सिर्फ MySQL पर टाइप कीजिए, ओनली MySQL एंड प्रेस एंटर। यस तो सर, नहीं, शायद यहाँ से तो नहीं नहीं। खुल रहा है, हम्म। यहाँ से नहीं खुल रहा है। अच्छा चलिए, उसको ट्राई करेंगे, हम उसको ट्राई करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है। एक बार गूगल करके यस। देखिए, तो गूगल करके देखिए, तो मतलब ये कॉलिंग सर कॉलिंग अ क्या? वेबसाइट यूजिंग कॉलिंग अ वेबसाइट यूजिंग कॉलिंग IPv6, कॉलिंग अ वेबसाइट आईपी यूजिंग वी IPv6, सिक्स हाँ। ओके सर। हाउ टू कनेक्ट अ वेबसाइट विच हैज ओनली IPv6, है ना, देखिए तो थोड़ा सा नीचे जाके। सर ये तो कह रहा है कि विदाउट अ डोमेन नेम तो हाउ कैन आई कनेक्ट द सर्वर फ्रॉम माय हाँ वेब हाँ, ठीक ब्राउजर। ठीक है, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, देखिए वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग। RFC 2732 literal this should be put inside brackets in URL। हाँ चलिए, वो जो तरीका बताया वैसे कीजिए, ब्रैकेट में डालिए ये अपना। ब्रैकेट, हाँ ये ब्रैकेट है स्क्वायर, हाँ सर। स्क्वायर ब्रैकेट में है। ओके सर। वो HTTP टाइप करेंगे तो आ ही जाएगा वो, ऐसा ठीक है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। हाँ सर, अब कहाँ का ब्रैकेट डालेंगे सर? वो ब्रैकेट एक तो कॉलन लास्ट के में, हाँ, स्लैश? एक स्लैश के बाद में, हाँ स्लैश के बाद में, स्लैश और लास्ट में फिर बंद कर और दीजिए। सिक्स के लास्ट में, एकदम बाद? एकदम लास्ट में, हाँ। हाँ सर, आप ये ना सर। नहीं नहीं, क्लोजिंग हाँ। क्लोजिंग, हाँ, एंटर कर दीजिए, आप हाँ दिख रहे हैं। क्लोजिंग। ये हो रहा, गया, आ यहाँ गया आ तो आ गया गया। आ गया, है ना। तो हो गया, आप काम यस कर सर। रहे हैं, तो आपका एज ए सर्वर आराम से काम कर रहा है। तो आप इसको यूज करके आप वहां से भी मतलब हाँ, तो एक बार मतलब वो एड्रेस व्हाट्सएप कीजिए हमको, एक बार वो एड्रेस ओके कॉपी सर। करके ये व्हाट्सएप। यही ना सर, यही हाँ ना हाँ, सर। वही वही वही, हाँ वही कीजिए। यस सर, आपको कर दे रहे हैं। एक मिनट। हाँ सर, कर दिए सर। तो लेट मी कम टू, मैं अपने कंप्यूटर में आ रहा हूँ, ठीक है। यस सर। नहीं, बोल तो रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड, बोल रहा है यहाँ पे। सर HTTP ऐड करना शायद आप नहीं मतलब, नहीं, तो वो उससे तो भी। यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे HTTP दिखा रहा है। यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, उसको यहाँ से पिंग करके दिखते हैं ना, वेब एड्रेस को। सर सेम को ना सर? हाँ, तो पिंग होगा तो पता चल जाएगा कुछ कुछ। हो सकता है फिर वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जो भी है वो सभी देखना होगा। यस सर। तो नहीं, बोल रहा है नेटवर्क इज अनरीचेबल। अच्छा, वो ब्रैकेट यहाँ पे लगा के देखते हैं, लेकिन बिना ब्रैकेट का तो पिंग किया था ना। यस सर, मैंने ब्रैकेट को पिन किया। नहीं, सर्वर नेम इज अननोन बोल रहा है। चलिए, इसको डिमिस्टिफाई करना पड़ेगा इस चीज को। ये बोल रहा है कि नहीं, अनरीचेबल, नेटवर्क इज अनरीचेबल बोल रहा है, ठीक है, ये वाला। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग पिंग google.com करते हैं, देखिए गूगल जैसा सर्विस भी आराम से पिंग हो जाता है, देखिए, ठीक है। बट मोस्टली ये सब जो सर चलता है ना, ये सब वर्जन 4 पे ही चलता है, देखिए यहाँ पे,
ये देखिए, है ना, जहाँ पे भी आपको दिखेगी गूगल इसी भी टाइप अभी का। सर, तब गूगल पे भी मतलब वर्जन 4 पे नहीं चल नहीं, वो रहा लोग है, के ये पास आप कह वर्जन रहे हैं 6 भी है, सब चीजें वो लोग के पास में, ना? ठीक है, बट ये जो वेब यस फ्रेमवर्क में मोस्टली हम लोग को ये सब दिखता है, ठीक है, मतलब जो कमांड यस ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं उसमें यही दिखता है। अभी तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन 6 में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है नहीं पता उतना हम लोग को अभी, ठीक है, तो इसे अब ज्यादातर यस मैं देखता हूँ तो ये मुझे मिलता है। पर नेटवर्किंग में अभी तो हम लोग कोई वैसा एक्सपर्ट है नहीं, ठीक है, जितना हम लोग को नो सर। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया हमने, ठीक है, तो अभी देखिए आपका V6 है, पिंग भी हो रहा है, बट यहाँ से मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, और ना कि मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यस कभी सर। करेंगे इस पे रिसर्च और भी, ठीक है। सर इसका क्या मतलब ज्यादा एडवांटेज हो जाता है अगर आप वहां से अगर कर रहे हैं तो? नहीं तो फिर मतलब आपका लाइक। जैसे अभी तक क्या हुआ कि ये, ठीक है, आपका IP पब्लिक है, पिंग हो जा रहा है, लेकिन आपका कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है, यस बिकॉज सर। मतलब जो है आप ही से रिलेटेड है अभी जो भी चीज है, ठीक है, वहां पे है ना। तो लेकिन यस सर। मेरा यहाँ से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी भी रीचेबल नहीं वो जो एड्रेस है, ठीक है, मतलब हम्म। जो पब्लिक एक्सेस है उस पे वो ब्लॉक करके रखा हुआ है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो या तो ये सब यस सर। कंपनीज जानबूझ के कर रहा है कि आप इसका गलत फायदा नहीं उठाइएगा, मतलब गलत क्या, मतलब आप इसका फायदा नहीं उठा सकिएगा, है ना, उसके लिए ये लोग तो किया ये तो हुआ है। हमारे लॉस है, हमारे आपके लिए सर ये तो लॉस है एक तरह से। हाँ, हम लोग के लिए बिल्कुल लॉस है, ठीक है। तो कंपनीज ने प्रॉमिस भी नहीं किया था ये सब चीज एक्चुअली में, कंपनी तो हम लोग को सिर्फ अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो और हम सर लोग डिमांड भी नहीं कर सकते हैं सर, डिमांड मतलब भी, ये हाँ, चीज के। तो कोई भी कंपनी शायद ऑन, मतलब पैसा देने से ही दे रहा है आपको, लेकिन फिर पैसा देने से यस फायदा नहीं है ना, अभी कोई ऐसा यूजेबल, मतलब यूज तो कर नहीं रहे हम लोग कोई ऐसा खास, है ना, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। एक एक मिनट है, एक मैसेज आया, उसको खाली रिप्लाई कर देता हूँ। सर जब यूज ऐसा होना रहता है तो फिर कंपनी से ऑन डिमांड ये सब फीचर्स लिया जा सकता है? हाँ, ऑन डिमांड ले सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके, ठीक है। यस। तो लेकिन अब वो कितना वायबल, कितना फायदा होगा, वो सबसे बड़ा चीज है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे अगर अभी यहाँ पे सर्च भी करें हम लोग कि ये वाला PUBLI पब्लिक IP ACC ESS एक्सेस, ठीक है, जियो या मान लीजिए AIRTEL एयरटेल फाइबर, ठीक है। तो कुछ कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आई नोटिस दैट एयरसेल PPP OE माई एसोस राउटर विच इज कनेक्टेड टू दिस, इसको भी देखते हैं हम लोग। और पब्लिक IP है ना, यस एयरटेल, ये देखिए ये आ गया, तो 99 रुपीज पर मंथ रेंटल करके, ठीक है। 99 रुपीज पर मंथ रेंटल? हाँ हाँ, तो ये तो बेकार है ना, अभी कमर्शियल पर्पज के लिए अगर आप यूज नहीं कर रहे तो फिर तो फायदा नहीं है ये। यस, वो तो फिर हम तो लोकल से अपना काम कर ले, टेस्टिंग हाँ जो भी सब बिल्कुल, है करना ना। है। यस। तो इतना पैसा अगर मतलब साल का अगर आप मतलब मान लीजिए 1200 रुपये अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं होस्टिंग वगैरह ले लेंगे सीधे सीधे, क्या जरूरत है मतलब यस। इसमें जाने का, है ना। तो मतलब यस 1000 रुपये में तो आराम से हमको ठीक ठाक होस्टिंग मिल जाएगा, डोमेन हम ले लेंगे, ठीक है। यस तो बेकार का क्यों उसमें जाने की जरूरत है, ठीक है। तो लेकिन ये बोल रहा है शायद स्टैटिक IP देगा ये वाला, ठीक है, तो स्टैटिक IP का भी बेनिफिट होता है, बट हमारा सिस्टम एक्चुअली में इतना स्ट्रांग है नहीं, पावरफुल है नहीं कि ये सब करेंगे हम लोग, है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मतलब वो शेयर्ड होस्टिंग ले लिया जाएगा, अगर वैसा काम होगा तो, है ना। एंड इसमें क्या होगा, अगर आपके पास अपना IP होता है, ठीक है, और अगर कोई सर्विस आप ये चलाना चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो आपको 24 आवर्स अपना कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा यस फिर, मतलब इवन आपका खर्चा भी तो है, वो बिजली का भी बिल यस बिल तो आएगा, है ना, ठीक है। तो अगर 100 यस बिजली का बिल आया महीना का, तो 200 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो इससे अच्छा मतलब 2000-3000 में तो आराम से आप शेयर होस्टिंग क्यों नहीं यूज कीजिएगा, जो हमेशा मतलब अप रहेगा एक्चुअली, ठीक है, प्रॉपर काम यस। करेगा, ठीक है। एक एक मिनट मित्र जी, एक मिनट।
ओके चलिए तो वापस इस पे आते हैं हम लोग। और तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ से वहां चले गए ना हम लोग, ये वाला कि ये जो लोकल यस है सर। इट्स रिजर्व्ड एक्चुअली, ठीक है। जैसे वो हमने अभी वो नंबर आईपी का बात किया हमने, ठीक है, जो 172 और 10 और ये 192 है ना, ये सब आईपी रिजर्व्ड है हमारे लिए एज प्राइवेट, है ना, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी की तरह रिजर्व्ड है। सिमिलरली, ठीक है, ये जो टॉप लेवल डोमेन लोकल है, ठीक है, दैट इज रिजर्व फॉर लोकल पर्पजेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी क्रिएटिंग इट लाइक दिस नाउ। अब आपके ऊपर है अपना कैसे करके आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे इवन आई एम थिंकिंग कि मतलब कोई ना कोई एक डोमेन नेम अभी लेने का मुझे इच्छा नहीं है, बट सबसे पहले तो कुछ मैं सर्विसेज मैं अपना भी मतलब कुछ ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्चुअली में, वट एवर आई नो, ठीक है, वांट टू स्प्रेड दोज वर्ड्स नाउ एंड, ठीक है। तो मैं भी वर्डप्रेस से स्टार्ट करूंगा सोचता हूँ, ठीक है, शुरू में, है ना, एक वो लेने के लिए, या मे बी मेरा जो अपना डोमेन नेम है, ठीक है, उसी में कहीं ना कहीं मैं उसको स्टार्ट करूंगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ऐसे भी डोमेन नेम अभी कोई फायदा हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने कुछ दिन से उसका होस्टिंग रिन्यू नहीं कराया था एक बार, है ना, ठीक है। तो बट अभी फिर मैं होस्टिंग उसका रिन्यू कराने को सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरा onlits.com है, ठीक है, तो अभी मेन साइट पे तो कोई खास आता नहीं उस पे, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि उसमें जैसे MKM करके जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा सब डोमेन होगा एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ सब डोमेन। तो इसमें मेरा अपना ब्लॉग टाइप से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा अपना ब्लॉग्स होगा जिसमें मैं मतलब जो नया चीजें कर रहा हूँ, छोटा छोटा चीज भी होगा, मतलब आई जस्ट हैव टू मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग एक्चुअली, ठीक है। कि मतलब सप्ताह में एक आर्टिकल से वहां पे पुटअप कर दिया जाए, ठीक है, या मतलब जैसा हो सके। तो और कुछ ओरिजिनल चीजें, ठीक है, सो दैट पीपल स्टार्ट नोइंग मी एक्चुअली, ठीक है, धीरे धीरे, है ना। तो ऐसा करके आई एम थिंकिंग कि ये चीज किया जाए। तो ठीक है, या अभी टेस्टिंग के लिए मैं वर्डप्रेस पे भी जा सकता हूँ, ठीक है, आई कैन गो टू वर्डप्रेस ऑल्सो, और वहां पे भी कुछ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं फिलहाल, है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज हैव समथिंग। तो मैं मेरा तो ये भी चल सकता है बिकॉज दिस डोमेन नेम बिलोंग्स टू मी, ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस, ठीक है, और मैं इसके साथ चला सकता हूँ चीजें, है ना। तो या तो ऐसे, या जैसे डेनिस रिची का देखिएगा तो आज भी बेल लैब्स के अंदर में है, ठीक है। डेनिस रिची ऑफिशियल वेबसाइट को देखिएगा तो इट्स अंडर बेल लैब्स के अंदर में, देखिए ना, DMR करके आ रहा है ऐसे करके ना, ठीक है, इस तरह से। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो सकता है कि आई में एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस, ठीक है, इसके साथ में एसोसिएट कर सकता हूँ। या अगर मैं MVC वगैरह पे कुछ काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली लाइक दिस एंड देन आई कैन हैव स्लैश, ठीक है, MKM करके एक राउट बना सकता हूँ जो कि मेरा साइट में लेके जाएगा, ठीक है, टेक टू माई पेजेस है एक्चुअली, ठीक है, मेरा पेजेस में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो मे बी समवेयर इन द होम पेज ऑल्सो आई कैन गिव अ लिंक फॉर दिस, ठीक है, बट दैट विल बी सेकेंडरी, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, है ना। तो आई हैव सम पेजेस ओवर देयर, तो वो मैं मतलब, तो इसी इसी को मैं दो टाइप से यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अब इसमें तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं जो भी नाम चाहूँ मैं यूज कर सकता हूँ, सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेरा वो होगा, है ना, ठीक है। वट एवर नेम, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो राउट बनाऊंगा, दिस राउट कैन आई कैन नेम एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, और मुझे अलग सा कोई डोमेन नेम लेने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने का जरूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है, ना होस्टिंग ना डोमेन। तो इसी में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना। And I can always popularize both the things. I can popularize this also, I can popularize this also, है ना, ठीक है, like that, सर ठीक है। डोमेन हाँ, onlys.com डोमेन के बाद स्लैश देके MKM मतलब हम्म, ऐड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। फिर अलग से एक एडिशनल डोमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, सर। कोई कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सपोज ठीक है। सपोज सर मेरे पास टेल.com का अगर डोमेन है तो हाँ स्लैश हाँ करके मेरा सर नाम है MJ विजुअल, तो फिर हम हाँ, उसको भी MJ मतलब अटैच कर सकते हैं। एकदम तो एकदम फिर वो एकदम, एक ठीक है। ओके सर। देखिए, देयर टू वेज टू डू इट, जैसे मैंने एक ये दिखाया आपको, ठीक है, दूसरा मैंने दिखाया MKM, ये भी कर सकते हैं आप, ONLITS, ठीक है, यस सर। .com, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यस बुलाते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं सब डोमेन। एंड सर कॉम के बाद स्लैश लगा ये के वाला जो MKM। है ये तो असल में एक फोल्डर हो गया, ठीक है, दिस इज अ फोल्डर, ओके ठीक सर। है। तो यस सर। मतलब इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम आपको बता दिया, तो आप उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। आई कैन शो यू दिस थिंग्स, तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। तो यस रिमाइंड सर। मी नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करते हैं तो इसको भी कहीं नोट करके रखिएगा स्पेसिफिकली इस चीज को, है ना, कि ये मुझे यस दिखा सर। देना है, ठीक है, बिकॉज होस्टिंग तो हम लोग अपने कंप्यूटर में कर ही रहे हैं। तो यस सर। जो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, सेम सॉफ्टवेयर तो जो हमको शेयर होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है वो भी यूज करता है ना, ठीक है। यस सर। द ओनली थिंग इज द एक्सटेंट, हमारा लोकल है, उसका विजिबिलिटी मतलब सर ग्लोबल, ठीक है ना, बस यस यही सर। फर्क है।
यस सर। और सर सब डोमेन वाला जो है सर, उसमें हम्म। फिर तो अलग से डोमेन की जरूरत नहीं है ना, मतलब नहीं, फिर वो इसमें डोमेन इसमें सब। डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड करता है आपका डोमेन वाला के ऊपर में, ठीक है, या आपने कैसा प्लान किया है, ओके जो भी, सर। नॉट डोमेन होस्टिंग एक्चुअली, ठीक है। बट कोई यस भी सर। कोई भी पेड होस्टिंग में एटलीस्ट दो चार सब डोमेन तो मिल ही जाता है ना, कोई पेड में, ठीक है। यस एक दो जगह यस जहाँ से फ्री भी मिल जाता है, तो फ्री वाला आपको फीचर्स नहीं देगा, फिर फ्री में ये सब चीज नहीं देगा आपको, सब डोमेन वगैरह नहीं देगा। मतलब जो भी करना है बोलेगा आप इसी पे कीजिए, ठीक है, यू कैनॉट यूज सम अदर नेम्स, है ना। लेकिन कोई भी पेड वाला लीजिएगा, 500 रुपये भी आप दीजिएगा साल का उसको, है ना, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली एक से दो तो ये देगा ही अलग से, है ना। जो डिफॉल्ट होता है ये तो, ये ऑलरेडी मैप्ड होता है इसके साथ में, यस सर। ठीक है। मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, एक चॉइस आता है वहां पे कि आप डिफॉल्ट क्या नाम से इसको मतलब कॉल करना चाहते हैं, अपना जो डोमेन है, ठीक है। यू वांट टू कॉल इट विद ओनली onlys.com और www.onlys.com ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं यस सर। करना पड़ता है। अब इसके अलावा जैसे ये भी एक तरह से सब डोमेन ही हुआ देखा जाए तो, ठीक है, डिफॉल्ट सब डोमेन है ना, ठीक है। तो इसके अलावा कम से कम दो या तीन आपको मिलेगा अलग से, तो उसी में आप जोड़ सकते हैं अपने आप को चाहने से, ठीक है। या आजकल जैसे ये वाला, ठीक है, ये तो ये पुराना, ठीक है, ओल्ड वाला जो कन्वेंशन था उसमें हम लोग इसको फोल्डर बुलाते थे, मतलब फोल्डर था ये एक्चुअली में, ठीक है। अभी भी अंदर तो फोल्डर ही है, बट नाउअडेज जो ये दो इसमें जो दिख रहा है ना, उसको राउट बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है, इन न्यू कन्वेंशन, ठीक है, इट इज राउट। अगर एमवीसी सर आप किसको, वगैरह है, सर आप किसको सर, मतलब किस कन्वेंशन को यूज करेंगे, मतलब फोल्डर वाला या फिर सब डोमेन को? देखा जाएगा, अगर सब डोमेन मिल जाएगा तो सब डोमेन भी यूज कर सकते हैं, नॉट बैड, ठीक है। और इवन एंड दिस इज फोल्डर भी ऑल्सो, हाँ, तो। ये भी ठीक है, अगर आप एमवीसी वगैरह में जा रहे हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि अलग से डिप्लॉयमेंट का झमेला नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। इसमें जैसे अलग से डिप्लॉय करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो यस मतलब सर। ये सेपरेट वेबसाइट ही हो गया आपका, ठीक है, ये सेपरेट वेबसाइट ही हो गया है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एंड यस दिस सर। वन, ये वाला सेपरेट वेबसाइट नहीं हुआ, ये हमारा मतलब उसी साइट में एक फोल्डर बन गया ये, है ना, ठीक है। तो सर तो ये एमबीसी कन्वेंशन कैसे है, मतलब यहाँ पे एमबीसी मतलब ये जो कन्वेंशन? राउट वगैरह तो ये तो एमवीसी में आता है ना, तो ये सब तो यस सर। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, राउट का नो कन्वेंशन सर। एमवीसी में आता है। तो यस सर। तो उसमें अगर आप जाइएगा मतलब एमवीसी कन्वेंशन में, तो इसको राउट की तरह हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसको, ठीक है। यस सर। और अगर जनरली जैसे ये सबको देखिएगा, जैसे ज्यादातर आजकल सॉफ्टवेयर जो एमवीसी वगैरह से सब यूज करके बनता है, जैसे ये वाला भी PARENT balancealarm.com पे भी जाइएगा, ठीक है, तो यूल सी, इसका कोई भी पेज आप यूज कीजिएगा ना, आप देखिएगा ये तो, लेकिन हाँ ये भी जैसे है, ठीक है, दिस वन ये ऑल्सो, तो सर दिस इज फोल्डर टाइप लग रहा नॉट है। फोल्डर टाइप है ये। और ये बुक मार्क के यस सर। देखिए यहाँ पे, है ना। यस सर। तो देखिए, क्योंकि ये उसी पेज में, देखिए वही पेज में वो नीचे से आपको लेके चला गया, देखिए, ठीक है। तो दिस इज अ बुक मार्क एंड नथिंग एल्स, ठीक है। कॉन्टेक्टर्स में मेरे ख्याल से नीचे, वो नीचे नहीं, कॉन्टेक्टर्स का अलग पेज है, देखिए ये वाला, अलग ही है है। सर। तो ये हो सकता है राउट हो, ये वाला है ना, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, यस ये सर। दिस में भी है राउट, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे टाइप से आप काम कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो राउट्स विल वर्क अंडर दिस, www के अंदर चलेगा, ये वाला के अंदर, है, ठीक है। तो एक तरह से सिंपल रहता है कि आपको मतलब ये वाला बुरा नहीं है, ये वाला कन्वेंशन भी अच्छा है, बिकॉज मतलब इट विल रन अंदर www ही रन करेगा, मतलब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला में। एंड देन मतलब यू कैन हैव, ठीक है, आपका जो भी होगा मतलब राउट के थ्रू क्या करेंगे, मैप कर देंगे उसको, ठीक है। यस सर। तो दैट कैन ऑलवेज हैपन लाइक दैट। तो दिस इज माय प्लान, आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, ठीक है, तो वो करने का सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइक दैट। तो वही चीज यहाँ पे भी कि जैसे हमने इसको onlys डॉट लोकल बना दिया, देन आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ बैचेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है, ये मेरा सारा बैचेस का फोल्डर शेयर करेगा एक्चुअली में। तो जैसे अभी इस बैच के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेंगे ONLITS और 2001 करके एक बना लेंगे। तो मतलब ये जितना ये सब पैकेजेस होगा, इट विल बी इनसाइड दिस, ठीक है, इट विल बी इनसाइड दिस, यस रिमेंबर, है ना, सर। ठीक है, इस हायरार्की यस में सर। होगा। तो ये आज मैं हायरार्की बस क्रिएट कर देता हूँ, एंड देन नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू सी इट फर्दर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, चाइनीज हम एक ही हायरार्की बना सकते थे, बट वी वोंट मेक वन हायरार्की, क्योंकि हमको सोर्स और वो अलग रखना है ना, हमारा क्लासेस अलग रखना है, सॉरी, सोर्स, हाँ, और ये जो हमारा क्लासेस है उसको अलग रखना है। तो व्हाट विल डू, इनसाइड विल मेक टू फोल्डर्स, एक बनाएंगे SOURCE, और सब स्मॉल में जानबूझ के लिख रहा हूँ, बिकॉज पैकेज का कन्वेंशन जो है वो स्मॉल में फोल्डर नेम होता है असल में, है ना, तो इसीलिए। तो आप सोर्स या सोर्सेज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो लेट मी लीव इट एज सिंगुलर ओनली, सोर्स, ठीक है। और एक और हम लोग यहाँ पे फोल्डर बना देंगे बाय द नेम क्लास, ठीक है। तो यू कैन गिव द नेम एज क्लास और वट एवर यू फील, ठीक है। तो क्लासेस ही है उसके अंदर में, तो हम क्लास ही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मेरा जितना भी क्लास है सब इसके अंदर होगा, जितना भी सोर्सेज है सब इसके अंदर होगा, है ना, ठीक है। एंड अभी क्लास यस में हम सर। लोग कुछ नहीं करेंगे, क्लास में ये जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, आई शो यू दैट, ठीक है, दिस विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सोर्स में लेकिन फोल्डर हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ जाके हम लोग को, जैसे सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बाय द नेम फर्स्ट फॉर लोकल, ठीक है। फिर लोकल के अंदर एक फोल्डर बनाना होगा हम लोग को,
ठीक है, बाय द नेम ONLITS, ठीक है, एंड ऑनलिट्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग बाय द नेम, वो बैच का नाम से, ठीक है। तो अब ये मेरे सिचुएशन के लिए सुइटेबल था, आपका सिचुएशन के लिए हो सकता है बीच में ही आप यहीं से कुछ बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे मृत्युंजय डॉट यस लोकल सर। मान लीजिए, ठीक है, लाइक दैट, यू डोंट हैव टू। सर मैं सर ऑनली हाँ के जगह पे सर टिल्ड यूज करना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, जो भी है, ठीक है, वो टिल डॉट लोकल कर यस सर। दीजिए आप, है ना, लाइक दैट, यस ठीक है। सर। तो दिस यू डोंट हैव टू पुट, ठीक है, तो ये मेरे केस में है बिकॉज मेरे पास में बहुत सारा बैचेस है, मैं सब जगह सिखा रहा हूँ, तो दिस विल बी कॉमन यस फॉर सर। ऑल ऑफ देम, बट दिस वोंट बी कॉमन, ये अलग होगा सबके लिए, ठीक है। तो इस ओके तरह से सर। क्या होगा, क्योंकि देखिए मेरे केस में तो ज्यादा जरूरी है ना कि सब यस सर। जगह मान लीजिए क्या हो रहा है कि मतलब मैं सेम नाम से प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, तो कभी अगर मुझे उनको जोड़ना पड़ा, एक साथ लाना पड़ा सबको, ठीक है, देन आई हैव टू, तब ये रोल प्ले करेगा वहां पे ना, ये काम आएगा फिर मुझे, है ना, यस। ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम यस। यूजिंग दिस। अब इस फोल्डर के अंदर आप ये सब बना सकते हैं, ठीक है, तो लाइक आई कैन हैव अ फोल्डर फॉर रूडिमेंट्री देयर, जानबूझ के सर नाम इसका छोड़ क्या देता हूँ। सर? हाँ, सर बताओ ऑनली स्टूडेंट 001 क्या करते हैं सर? इसके अंदर में हम लोग ये करेंगे रूडिमेंट्री, ये जो भी ये लूप ये सब है ना, ये सब फोल्डर इसी के अंदर अच्छा। बनाएंगे हम लोग, है ना, विल क्रिएट इट यस सर। इनसाइड दिस ओनली, लूप लूप ऐसे करके, ठीक है। ओके एडिशन सर। दो तीन बना के छोड़ देता, फिर बाद में जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग बातें बनाएंगे, यस सर। यस सर, समझे सर। ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट विथ हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड हम लोग यहीं पे बनाएंगे, रूडिमेंट्री में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट मी राइट यस क्लिक सर। न्यू फाइल, और HELLO हेलो WRLD वर्ल्ड डॉट जावा करके इसको छोड़ देता हुए बना के, ठीक है। तो देखिए, तो आप जब भी बनाएंगे आप सोच लीजिए कि क्या टॉपिक पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वट एवर टॉपिक, तो उस टॉपिक के हिसाब से आप क्या कीजिए, अपना फाइल को वहां पे रख दीजिए, ठीक है। लूप पे काम कर रहे हैं, कीप इट इनसाइड लूप, ठीक है। डिशन पे काम कर रहे हैं, आप डिशन के अंदर रख दीजिए उसको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड लेटर ऑन विल हैव मोर टॉपिक्स, ठीक है, और भी टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। एंड जहाँ पे है ये ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैकेज का डिक्लेरेशन भी कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसका पैकेज क्या है, इसका पैकेज है लोकल, मतलब दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन में प्रोग्राम, ठीक है, लोकल, उसके बाद में सॉरी LOCL लोकल डॉट, ठीक है, ONLITS डॉट ONLITS 2001, जीरो ठीक है, वन। डॉट फिर RUDIM रुडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, सर एक्सपीरियंस। ठीक है, सेमीकोलन, दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरह ये से मेरा कर देना पैकेज है, हो गया। ये आपका पैकेज हो गया है ना, ठीक है, दिस इज योर पैकेज। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि ये कुछ मतलब आपत्ति जताएगा विजुअल स्टूडियो, बट इसको इग्नोर कीजिए ना, ठीक है। तो उस पर यस। मैं काम कर रहा हूँ कि इसको कैसे समझाया जाए इस चीज के बारे में, ठीक है, कि लेकिन अभी तो कुछ नहीं बोल रहा है एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, इसके हिसाब से ठीक है ना, जो भी है सही है अभी तक तो, ठीक है। एंड देन अभी मैं ऐसे क्लास बना के छोड़ देता हूँ फिलहाल, एंड देन क्योंकि उसका कंपाइलेशन प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ये मुझे ठीक है समझाना पड़ेगा। तो क्लास, और उसके बाद में क्लास का नाम है HELLO हेलो WRLD वर्ल्ड, है ना। तो इतना करके हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सर वर्ल्ड के बाद एक स्पेस के बाद करली ब्रैकेट्स यूज करना है फिर साथ में? हाँ, तो ये मतलब स्पेस दीजिए मत दीजिए, लेकिन स्पेस देने से ठीक रहता है, ठीक है। ओके सर। तो ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। राइट। चलिए, तो अभी देखिए, है ना, तो अभी फर्स्ट वाला से पैकेज बनाना सीखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस पूरा मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। देखिए आ गया ना वहाँ पे वो रेड लाइन आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है यस सर। डिक्लेयर डजंट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज, तो इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड पैकेज होना चाहिए जावा 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। बट मैं किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एक्चुअली, ठीक है ना। लोकल हाँ, से सर। तो वो छोड़िए, रहने दीजिए अभी। इसका कहीं ना कहीं जैसे ये कोई हमने जो भी ये प्लग इन जावा के लिए जो लाया है हमने ना यहाँ पे, ठीक है, तो एज पर देम उसको जो समझाया होगा उसको उस तरह से समझा दिया गया होगा, ठीक है, कि कैसे करके, जैसे इसको नहीं पता है ना कि मेरा क्लास पाथ है कहाँ बोल के, ठीक है ना, वेज माई क्लास पाथ इट डजंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए जो इसको रूट मिला ना यहाँ पे, तो जैसे इस जगह में हमारा रेपोजिटरी का ये रूट है जहाँ पे जावा 2 है, तो उसको लगा कि नहीं ये रूट से ही हमको ले लेना है बोल के, ठीक है। तो somehow I have to find out a way to explain Visual Studio कि नहीं मेरा क्लास पाथ कहाँ है क्या है उसको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो I'll find out that way, है ना, ठीक है, वो मुझे निकालना यस पड़ेगा सर। कैसे इसको समझाना है। अदरवाइज यूल सी, ठीक है, यहाँ पे जो लाल पीला जो भी आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोग्राम 100% रन करेगा, अच्छा से रन करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। दीज आर सम ड्रॉबैक्स एक्चुअली ऑफ यूजिंग दीज स्मार्ट कोड यस सर। एडिटर्स एक्चुअली, ठीक है, यस सर। कि ये लोग का एक अपना थ्योरी होगा, उस थ्योरी के हिसाब से ये चल रहा होगा, ठीक है। बट नॉट बैड, ठीक है, हमको थ्योरी समझ लेना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, और फिर जहां से इसका जो प्रॉब्लम्स है वो सबको रेक्टिफाई कर देना है, ठीक है। तो एज सुन एज आई गेट सम टाइम, ठीक है, तो मैं इस थ्योरी को देख के और इसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है।
तो बट दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। अभी तक तो समझ में आया, ऐसा तो कोई मुश्किल नहीं था ना चीजें। नो सर, ऐसे ऐसा कोई चलिए मुश्किल ठीक है नहीं है, सर। तो ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल सुबह। यस सर। सर इसका एक बार सर ट्री दिखाते अच्छा सर कमांड में। अच्छा अच्छा, ये वाला। सर ठीक है, सर हो गया। अच्छा, एक बार मतलब वो अच्छा कमांड में सर, कमांड में। कमांड लाइन में, कमांड लाइन में, अच्छा। यस सर, यस सर, यस सर, टर्मिनल में सर। तभी जावा में थे हम लोग, cd जावा 2। चलिए तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग ट्री। ठीक है, यस सर। तो अभी तो वो क्लास के सर अंदर कुछ नहीं हुआ है अभी, ये यहाँ तो कुछ यस नहीं सर, बनाया ना इसका हमने, तो इसलिए अभी उसका कुछ नहीं दिखा ये- रहा है, इसका दिखा रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बना लेंगे ना उसको, ठीक है, देन यू विल सी कि इट विल कंटेन एग्जैक्ट, मतलब ये पूरा सेम मिलेगा उसको, है ना। जो हायरार्की यस होगा एकदम सेम हायरार्की आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, क्लास के अंदर भी, है ना। क्लास में। ठीक है, और सर क्लास और सोर्स मतलब वो जावा 2 से आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे सर डॉट ब्लू में, वो मतलब हाँ, जावा 2 के। डॉट मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग, मतलब जो फोल्डर है उसका हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक स्टेप यस पीछे जाते हैं यहाँ से, है ना, सर। एक स्टेप पीछे जाते हैं तो यहाँ पे ट्री, और उसके बाद में हमको जावा 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सर। तो देखिए, तो यहाँ पे जावा 2 ऊपर में दिखाएगा। ठीक है, यस सर। और ठीक है, नीचे में सब वो हाँ दे भी रहा है कि कितने डायरेक्टरीज और कितने हाँ, फाइल कितना हैं। डायरेक्टरीज और कितना फाइल मिला उसको बता भी दे रहा है वो। ठीक है, यस यस सर। ठीक है मृत्युंजय, कंटिन्यू करते कल, है ना। सर वो आज दोनों वाला वीडियो अपलोड करते थे ठीक सुबह ठीक, वाले। कर देंगे कर देंगे। सर कह रहे हाँ, कल क्लास कितने बजे लेंगे सर, या सेम टाइम में एज यूजुअल? कल सुबह ही जैसा लेंगे, भी। शाम वाला तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो 3 बजे के आसपास मैंने ट्रेनिंग रखा हुआ है। ठीक है, तो ओके सर। ट्रेनिंग में टाइम का पता नहीं चलता, 2 घंटा आता है, 3 घंटा आता है, ऐसे पता नहीं चलता है। तो वही सुबह में तो ही करते सुबह में हैं। ठीक है, एक मतलब घंटा सेम 1.5 घंटा टाइम जितना 8। होगा, हाँ वही वही टाइम है ओके जो सर। हमारा टाइम है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय।